आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के महिला एमएलसी को जिस तरीके से बोला, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जदयू के नेता हैं, महिला नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को बोला, आप खुद एक महिला हैं, क्या लगता है वाकई ये सही तरीका? देखिए, महिला दिवस के रूप में आज जो है सदन में जो है महिला दिवस को मनाया जा रहा था और उसमें महिला दिवस में महिला नेत्रियों को प्रथम प्राथमिकता दे करके महिलाओं को बोलने का अवसर प्रदान किया जा रहा था। उनके प्रश्नों को प्रथम प्राथमिकता दे करके लिया जा रहा था और इसमें महिला नेत्री जो है अपने प्रश्न कर रही थी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले लड़कियों के लिए क्या इतना कुछ हो रहा था क्या? पहले लड़कियों को शिक्षा के लिए इतना दिया जा रहा था? और ये सच्चाई बात है कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ लड़कियों के लिए, लड़कियों के शिक्षाओं के लिए, लड़कियों को शिक्षा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसको लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसके लिए उनको पोशाक राशि देने का काम हो रहा है, साइकिल की राशि देने का काम हो रहा है, नैपकिन की राशि देने का काम हो रहा है, उनको तरह तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए कन्या उत्थान जैसी योजनाएं लाने का काम। सब तो ठीक है रीना जी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के पैरों में कील ठोका जा रहा है, क्या ये 2005 से पहले होता था? देखिए, ये 2005 से पहले होता था क्या? 2005 से पहले तो लड़कियां उठा ली जाती थी, किडनैपिंग जैसी समस्याएं होती थी, किडनैपिंग उद्योग चल रहा था। तो ये तो कथन उनका गलत है। आज इक्का दुक्का बातें हो जाती हैं तो उस पर वो बवाल उठा लेती हैं। जब पहले जो है शिल्पी हत्याकांड क्या हो रहा था, हाँ, जो लड़कियां जो है हवस की शिकार हो जा रही थी और उनको जिंदा जला दिया जा रहा था, वो किस युग में हो रहा था? वो बताएंगी क्या? वो कहाँ हो रहा था? उसके बारे में वो क्यों नहीं बोलती हैं? और उनके खुद के नेता वो बोलते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? उर्मिला ठाकुर तो कह रही है कि शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो किया गया वो बेहद गलत था, इसका बोला गया। देखिए, उर्मिला ठाकुर आरजेडी की सदस्य हैं और निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की नेता हैं, तो प्रतिपक्ष को ही ज़्यादा वो देंगी, तवज्जो देंगी। और उनका कहानी है कि भाई अपने नेता को ज़्यादा अच्छा कहना है, हमारे नेता को ख़राब कहना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जिस नेता ने इतना काम किया है, अगर आप उसको प्रोवोक कीजिएगा तो प्रोवोक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शब्दों के हेरफेर वो किया गया नीतीश कुमार जी। अब देख, मैं तो यही कह रही थी ना, आपने मुझे तोड़ दिया बीच में कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि जितना काम हमने लड़कियों के लिए किया, पढ़ाई के लिए किया, तो उतना काम आपके में हुआ था क्या? जब आपके पास हुआ ही नहीं तो आप किस मुँह से आप हमको बोलते हैं कि हमने नहीं किया या हमने ये नहीं किया या हमने वो नहीं किया? जितना आरक्षण देकर के महिलाओं को उत्साहित किया गया, जितना आरक्षण देकर के सरकारी रोजगारों में महिला, पहले सरकारी रोजगार में महिला आती थी क्या? पहले पुलिस की बहाली में लड़कियों को आरक्षण नहीं था तो लड़कियां आती थी क्या? आज कितनी लड़कियां पुलिस के बहाली में, आप देखिए कितनी लड़कियां दिखाई पड़ती हैं सड़कों पे पुलिस के ड्रेस में, कितनी लड़कियां सरकारी, आप यही विधान परिषद में देखिए कितनी लड़कियां बहाल हैं, पहले थी क्या? पंचायतों में कितनी सारी लड़कियां मुखिया के रूप में है, आज नगर में मेयर, उप मेयर के रूप में है। महिलाएं अभी सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, पूरी लड़कियां, चाहे वो सरकार में हो या जो है कि प्राइवेट में हो, लड़कियां जो है कि स्वच्छंद रूप से जाकर के काम कर रही हैं, प्राइवेट में भी काम कर रही हैं, आती हैं आराम से और आराम से घर जाती हैं, 12 बजे 1 बजे किसी भी समय घर जाती हैं, काम करती हैं। आपको भी क्या सदन के अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ बोला? जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रही थी, इसलिए उन्हें थोड़े से उन्मान में थोड़े से जो है कि वो अब शब्द कुछ टिक्का टिप्पणी कहते, मैं उन्हें सुन नहीं पाई ठीक से, लेकिन उनको लगा कि मैं चापलूसी कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस माहौल में हम लोग रह रहे थे 2005 से पहले, मतलब 1995 में जब मैट्रिक कर रही थी और जिस तरह से हम लोग रहते थे, मैं बोरिंग रोड में रहती थी। बोरिंग रोड VIP एरिया कहलाता है, पर VIP एरिया में भी हम लोग बंधे हुए रहते थे। हम लोग घर से तब तक नहीं निकलते थे जब तक हम लोग को स्कूल नहीं जाना होता था, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था। घर से बाहर हम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए निकल सकते थे, पढ़ाई के अलावा नहीं निकल सकते थे। वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाना है और स्कूल से वापस घर आना है, इसके अलावा नहीं। वो भी मैट्रिक के बाद हमारी पढ़ाई बंद करवा दी गई, तो मुझे दुख क्यों नहीं होगा? 3 साल तक मैं घर में बैठी हूँ और 3 साल के बाद मैंने इंटर में जब नाम लिखा है, मेरी शादी करवा दी गई, मुझे दुख क्यों नहीं होगा? शादी के बाद मेरे ससुराल पक्ष ने, मुझे उनको लगा कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मेरा इच्छा है, तो उन्होंने मुझे पढ़ने की अनुमति दी और मैंने पढ़ाई की। मैंने घर से बैठ के पढ़ाई की, मैंने इंटर किया, मैंने BA किया, मैंने बाद में फिर MA भी किया।
लेकिन वो मेरे ससुराल पर से मेरे परिवार वालों ने तो मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी ना, तो उसका कारण तो मैं सरकार को मानती हूँ। जिस सरकार में जो है मेरे पिताजी की दुकान को तोड़ दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पर, जिसमें मेरे घर में खाने के बांधे हो गए। हम लोग मार भात खा करके उस समय पूरे महीने 1 महीने हम लोग मार भात खा करके जिंदा रहे। तो मैं क्यों नहीं कहूँगी बिहार बदला है। तो बिहार तो बदला है, बिहार में तो चेंजिंग आया है। बिहार में तो लड़कियों स्वतंत्र रूप से, मैं बिहार में कभी भी किसी महिला को जो है प्रेस रिपोर्टर के रूप में नहीं देख पाती थी। आज तो कितनी महिला जो है प्रेस रिपोर्टर के रूप में दिखाई पड़ती हैं। आप खुद ही बोलिए, पहले हमको दिखाई पड़ती थी क्या? लेकिन आज तो खुद जो है कि महिला दिखाई पड़ती हैं। आज तो जो है महिला जो है एमएलसी और एमएलए के रूप में दिखाई पड़ती हैं। पहले कितनी महिला जो है एमएलसी के रूप में दिखाई पड़ती थी, इक्का दुक्का। आज आरजेडी में 3-3, 4-4 जो है कि महिला जो है दिखाई पड़ रही है, सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है, महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि महिला को आरक्षण के रूप में लाना आवश्यक हो गया है। तो मैं तो मानती हूँ कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है और नीतीश कुमार इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, तो देखिए रीना देवी जदयू की नेता ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ आपको बता दें तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बोला, एक आरजेडी की एमएलसी है उर्मिला ठाकुर, उनको बोला कि कुछ जानती थी, फटकार लगाया नीतीश कुमार ने। इसको लेकर के जदयू की जो नेता है रीना देवी, उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से पहले का बिहार था, किस तरीके से अभी जो बिहार है वो बदला है, पूरा जो परिवर्तन है वो देखने को मिला, और रीना देवी ने क्या कुछ कहा। फिलहाल के लिए सब डेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।